चलिए, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक है अपना बेतवा नदी तंत्र या सिस्टम। बेतवा रिवर के संदर्भ में हम लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी। देखो, इसके पहले हम लोगों ने टोन्स पढ़ा है ना, और केन पढ़ा। तो उसी प्रोसेस में आज का टॉपिक क्या है, बेतवा। यदि मैं बात करूं कि बिसोत पूर्वा, बिसोत जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, ये सब कहाँ मिलेंगे हमें, किस नदी पर मिलेंगे? बिसोत पूर्वा और मरेला किस जिले में और किस नदी पर मिलेंगे? रीवा जिले में टोंस नदी पर है। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। बिहाड़ नदी की सहायक नदी कौन सी है जिस पर, यानी कि अगर बिहाड़ नदी की हम सहायक नदी की बात करें, हाँ, बिहाड़ की सहायक नदी बिछिया, और बिछिया नदी के किनारे रीवा शहर है, और बिहाड़ नदी पर रीवा जिले में एक जलप्रपात भी है। कौन सी, बहुटी भी नहीं, वो चचाई है। चचाई जलप्रपात है बिहाड़ पर। और एक समय था कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई हुआ करता था 130 मीटर ऊंचाई के साथ में। अब कौन सा है? एंजल तो विश्व का है। कैविटी, कैविटी एक्चुअल में 98 मीटर है और वो महाना नदी पर है। से सेलर नदी पर बहुटी है। बहुटी 198 मीटर ऊंचाई के, ये मध्य प्रदेश का है। और एंजिल है। और भारत का जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बेतवा नदी वाला टॉपिक है आज का हम लोगों का। मैप बना लीजिए एक बार। एक मैप बना लो ताकि आगे की चीजें हम लोग स्टार्ट कर पाए। तो ये स्थिति होती है अपने पास में। क्योंकि शुरू से ही मैंने आपको कहा था कि मैपिंग, आपका पॉलिटिकल मैप क्लियर होना जरूरी है। अगर पॉलिटिकल मैप आपका हर बार क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आती है।
स्थिति होगी कुछ इस प्रकार से। हर बार की तरह अगर मैपिंग आपने क्लियर कर लिया, बस मैपिंग क्लियर कर रखो, बाकी चीजें बहुत आसान है। क्यों बाकी लोग मतलब क्या ये दशहरा हो गया है, दीपावली सब कुछ मना करके आएंगे क्या? अच्छा, बारिश का भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही इतना लंबा बारिश कहाँ होता है? सितंबर लास्ट हो जाता है, 15 सितंबर। हो गया, बढ़ो आगे। हो गया, ठीक है। चलिए इसके बारे में पहले हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके पहले हम लोग दो चीजें यहाँ पर और देख भी लेते हैं। एक स्थान ये और एक ये प्रयागराज है और ये हमीरपुर, यूपी। यूपी, यमुना, गंगा, बेतवा, ठीक है। अगर यहाँ तक मैटर क्लियर हो जाता है तो फिर इसके बाद में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, बेतवा नदी के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है, बेतवा। सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग क्या लिखते हैं, उद्गम। और उद्गम की बात होगी तो क्या लिखेंगे कि विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत रायसेन जिले के अब्दुल्ला गंज तहसील के अंतर्गत घोड़ी दंत पहाड़ी के रातापानी अभ्यारण्य
के अंतर्गत अब्दुल्लागंज, कुमरा गांव, के झीरी ग्राम से निकलती है। लंबाई 480 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर, अपवाद क्षेत्र 43,895 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश के रायसेन, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, से प्रवाहित होती है। भारत के एमपी और यूपी में प्रवाहित होती है। तो 4-5 बातें आपके सामने आ चुकी हैं। उद्गम आपने देख लिया, लंबाई देख ली है, मध्य प्रदेश में क्या है, अपवाद तंत्र देख लिया है, अपवाद क्षेत्र मध्य प्रदेश के किन जिलों में प्रवाहित होती है और भारत के किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। ये सारी बातें हो गई। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। और आगे लिखेंगे उपनाम बेत्रवती, शिवपुत्री, विंध्यवासिनी, बेस, बुंदेलखंड की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, तो ये सारे इसके उपनाम हो जाएंगे। सहायक नदियां बीना, हलाली, बेस, जामनी, धसान, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। बेत्रवती, शिवपुत्री,
यमुना की परवर्ती है। बेत्रवती शिव की पुत्री या शिवपुत्री विंध्यवासिनी बैस बुंदेलखंड की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर। तो ये सारी बातें आपकी आती है बेतवा रिवर के अंतर्गत। हो गया। अब आ जाओ एक बार मैप में। अगर आप मैप में आओगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी, जैसे एक बांध आपको पड़ेगा यहाँ पे, एक डैम यहाँ पड़ेगा, और इस प्रकार से कुछ डैम यहाँ पड़ेंगे। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो कुछ स्थान पड़ेंगे, जैसे भोजेश्वर, सांची का स्तूप, चंदेरी, ओरछा, परिछा। तो ये दो चीजें मैंने और बता दिया आपको। कुछ तो डैम्स मैंने बनाए हैं और कुछ स्थान है जो ऐतिहासिक स्थान है ना। तो पहले इनको बना लो, फिर हम लोग इनको लिखना प्रारंभ करते हैं। जल्दी से बना लो। अच्छा, इनको तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं मैप में ना। मैं डैम्स में नंबरिंग कर देता हूँ। एक, एक, दो, तीन, चार। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बांध की बात हो रही है। एक नंबर पे कौन सा है? राजघाट बांध। दो, माता टीला बांध। तीन, सुकमा दुकमा बांध। और चार, परिछा बांध। ठीक है। तो ये तो डैम्स की बात होती है। अगर इन प्लेसेस की बात करें तो इसके लिए मेरे को आगे जाना पड़ेगा। लेकिन जो नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन डैम्स के नाम आपको यहाँ पर देखना भी है कि कहाँ पर है ना। समझ रहे हो। अगर राजघाट की बात होगी तो अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये ललितपुर जिले में। ठीक है, बढ़ो आगे। लेकिन जो प्लेसेस है ना, ये 1 2 3 4 5 जो डॉट के रूप में हम लोगों ने स्थानों के नाम लिखे हैं, तो उसमें मैं आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना चाहूंगा 10 नंबर पे। क्या लिखेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे बेतवा नदी के किनारे बसे ऐतिहासिक स्थल। बेतवा नदी के किनारे बसे ऐतिहासिक स्थल। पहला अगर मैं लिखूं भोजेश्वर महादेव, और यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा रायसेन जिले में
दाएं तट पे, सांची स्तूप, और सांची स्तूप भी कहां पर है? करेक्ट, रायसेन में बाएं तट पर। सी की बात करेंगे आगे, चंदेरी, और चंदेरी कहां पर है? अशोकनगर। और डी की बात करेंगे, ओरछा। ओरछा कहां पर है? करेक्ट, निवाड़ी। और परीछा थर्मल पावर स्टेशन, परीछा थर्मल पावर स्टेशन, और ये कहाँ पड़ेगा? यूपी में। तो ये बातें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। कर दूं चेंज? हो गया, ठीक है। तो जो चीजें आपने यहाँ पे लिखी है वही चीजें हम लोगों ने मैप में देखी थी। भाई हम लोगों ने बेतवा नदी के बारे में इतनी सारी जानकारी लिख ली है, इसके बाद में हम लोगों ने डैम्स देख लिए हैं, कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थान भी देख ली जो कि बेतवा नदी के किनारे हैं, है ना। अब देखो आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो कंडीशंस क्या आती है इस चीज को देखने का प्रयास करना। एक नदी रायसेन से इसी प्रकार से निकलेगी, ये जा रही है, बेतवा में मिल जाती है। एक नदी यहाँ से निकलेगी और ये भी बेतवा में मिलेगी। एक रिवर आप देखोगे ऐसे निकलती है, इस प्रकार से बहते 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 ये बेतवा मिल जाती है। सीहोर से भी एक रिवर आएगी, ये बेतवा मिलेगी, और भोपाल में एक रिवर छोटी सी मिल जाती है। तो इस प्रकार से इतनी सहायक नदियों को आपको इस प्रकार से ड्रॉ करना है। अगर नहीं भी याद रहेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस मेन बात क्या आती है कि बेतवा नदी की सहायक नदियों के नाम आपको पता होना जरूरी है ना। क्यों? उसके पीछे रीजन है, पहले ये बना लो एक बार, अगर बन जाए तो, है ना। पॉलिटिकल में भी यदि आपने बनाया होगा तो डेफिनेटली आप इन नदियों को आसानी से वहां पर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि राजनीतिक मानचित्र यदि आपका सही बना होगा तो डेफिनेटली आप इन नदियों को आसानी से इनके जिले वाइज बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। मैं नदियों के नाम एक बार यहाँ पर शो कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 नदियों के नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक पर कौन सी है? हलाली, नदी। 2 पे बेस नदी, 3 पे बीना नदी, और 4 पे जामनी, और 5 पे, वेरी गुड, दस्तान। तो ये 5 नदियों के नाम आपको याद रखना है, हलाली, बेस नदी, बीना, जामनी, धसान, और बस हो गया, ठीक है। डैम्स, रिवर्स, इसके बारे में हम लोग काफी कुछ लिख भी चुके हैं। हो गया। देखो मेन बात क्या आ रही है, मेन बात ये आ रही है, इस हलाली नदी पर आपको पड़ेगा एक डैम,
और बीना नदी पर भी आपको एक बांध पड़ेगा। मैंने 2 डैम फिर बना दिए भाई। 1 नंबर पे जो डैम बनाया उस नदी का नाम है हलाली। हलाली या फिर इसी हलाली नदी को हम लोग कहते हैं थाल नदी। थाल नदी या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं रक्त की नदी। तीनों नाम इसी के हैं, हलाली, थाल या रक्त की नदी। रक्त की नदी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक समय ऐसा था कि जो यहाँ के शासक हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर इतने मर्डर करवाए, तो इसकी आकृति कैसी है, थाल नुमा, जैसे होता है ना कटोरा। तो बाई चांस जैसे कि अगर अपने इधर बकरा वगैरह काटते हैं तो कैसे कटोरे में वो रक्त को इकट्ठा करते हैं, होता है ना कुछ, समझ रहे हो। तो सेम कंडीशन में इसकी आकृति थाल नुमा होने के कारण और यहाँ पे इतने सारे जो बलिदान दिए, बलियाँ जो चढ़ी थी, उससे कि उस पूरे बेसिन में क्या हुआ था, रक्त ही रक्त बहा था। तो थाल नुमा आकृति के कारण वहाँ पे बहने वाले रक्त की परिस्थितियों के कारण इस नदी को थाल नदी और रक्त की नदी कहते हैं। किसे, हलाली नदी को। अब हलाली भी क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों को हलाल किया गया था, समझ रहे हो। तो सब चीज़ें एक दूसरे से क्या है, जुड़ती हैं। हलाली, रक्त की, थाल नदी। और परियोजना कौन सी बनाई, सम्राट अशोक सागर परियोजना, जिसे हम लोग हलाली परियोजना भी कहते हैं। तो कहने का मतलब कि भोपाल में यदि आप इस परियोजना के बारे में बात करोगे, इस परियोजना का नाम मैं आगे लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। परियोजना का नाम हम लोग आगे लिख देते हैं, परियोजना का नाम क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्लियरिटी से, हलाली नदी पर। अच्छा वैसे ये विदिशा में है, चलो मैं लिख देता, हलाली नदी पर विदिशा में सम्राट अशोक सागर, विदिशा में हलाली परियोजना, हलाली परियोजना या सम्राट अशोक सागर बांध निर्मित है। तो एक पॉइंट तो आपका यहां पर बन जाता है। बढ़ो आगे, ठीक है। हो गया ना। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने परियोजना को यहाँ बना दी, लेकिन एक्चुअल में विदिशा में आएगी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ना ये भोपाल में बना दी है, हाँ, लेकिन वो है कहाँ पे, विदिशा में, ठीक है। तो रिवर को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा, तो मैंने लिखवा दिया है, दिक्कत नहीं कुछ होगी। आगे जब बीना नदी की बात करेंगे तो एक तो यहाँ पर बांध, इस बांध का नाम है मड़िया बांध। और इसके आगे जब हम देखेंगे ना तो हमें इस बीना नदी पर एक जलप्रपात मिलेगा, इसका नाम है राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात। और ये जिला कौन सा है, सागर। भाई ये रायसेन, ये सागर और ये सीहोर है ना। तो हम लोग बात करेंगे बीना नदी की 3 नंबर पर जो नदी है इसके बारे में। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, बीना नदी रायसेन से निकलकर सागर जिले से होते हुए विदिशा में बेतवा में मिल जाती है।
बेतवा में मिल जाती है। ठीक है, सागर जिले में बीना नदी पर मड़िया बांध बनाया गया है और सागर जिले में इस नदी पर राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और एक बात और याद करना, आगा शोध औद्योगिक केंद्र, आगा शोध औद्योगिक केंद्र सागर जिले में बीना नदी के किनारे है। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती है? बेतवा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, करूँ चेंज? कर दूं चेंज? तो अब सिर्फ मैप को पढ़ने का प्रयास करना कि यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ें देखी है वो कुछ इस प्रकार से है। इस बीना नदी के किनारे यहाँ पर आपको पड़ेगा आगाशोध सागर में, और बाकी संरचनाओं के नाम हम बखूबी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जितनी भी नदियाँ अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, सभी नदियों को आपको कंप्लीटली हैंड मैपिंग के माध्यम से ही नोट्स बनाना है, और हैंड मैपिंग के माध्यम से आपको सिर्फ मैप को ही पढ़ना है, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट आप कितना पढ़ोगे, काफ़ी दिक्कतें हो जाएगी। एक बात और आती है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ललितपुर जिले में यहाँ पे बेतवा नदी के किनारे एक और स्थान है, इसका नाम है देवगढ़। दिखा? देवगढ़ बनाओ, नाम मैं बता देता हूं इसका क्या है, देवगढ़। और देवगढ़ को इसे बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। तो ये सारी की सारी खूबियां, विशेषताएं, ओवरऑल कंटेंट यदि आप पढ़ोगे तो आपको टोटली इस मैपिंग के माध्यम से पढ़ना है, क्योंकि मैपिंग आपका जितना क्लियर रहेगा उतना ही चीज़ें हलाली ये एक्चुअल विदिशा में मिलती है, तभी जाके वहाँ पर डैम बनाओ विदिशा में, है ना। वो बीच में गैप मैंने दी है, उसके ऊपर बहा दी है, एक्चुअल में वो थोड़ा सा और साइड में शिफ्ट होती है बेतवा, और विदिशा में जाकर हलाली बेतवा में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, जितनी भी नदियाँ हो चुकी है एक दिन हम लोग उसका ले लेते हैं टेस्ट, ताकि आपकी तैयारी कितनी है
वो भी पता चल जाएगा, वरना मालूम पड़े कि बस आते हो नोट्स बनाते हो और चल मेरे भाई। ठीक है ना, काफ़ी इतना।